Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is my fourth video of this and hopefully the last video of this chapter. We won't do problem set right now, but let's have a look at the practice set 1.4 and 1.5. Acha, about 1.4 it is a bit odd one as well as special one because there are high chances कि इसमें से एक question तो ज़रूर आएगा. Now let's take a look at the first question. क्या है यहाँ पे डिफरेंस, हमारे वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग उनको सब्सटीट्यूट करके बाय अनदर वेरिएबल न्यूमरेटर में लेकर आएंगे और फिर फर्दर उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो क्या है हमारे क्वेश्चंस 2, 3, 15, 8, 5, 77. सो 1.4 फर्स्ट वन 2/x minus 3/y is equal to 15 and the second one was 8577. 8/x plus 5/y is equal to 77. राइट. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ध्यान से देखो 2/x. व्हाट डज 2/x मीन्स? कैन आई राइट इट एज 2 into 1/x? सो बेसिकली मेरा मेन एम ये रहेगा कि मैं इस 1/x को सब्सटीट्यूट करूँ बाय अनदर वेरिएबल जो न्यूमरेटर में. ओके. सो लेट्स substitute 1/x as m and 1/y as n. so first one क्या हो जाएगा, अच्छा let's consider this as 1/x. तो हमारा जो कोएफिशिएंट 2 है वो as it is remain करेगा and 1/x will change to m. Similarly यहाँ पे 3 the coefficient will remain as it is and 1/y will change to n equals to 15. फर्दर 8/x है तो यहाँ का 8 विल रिमेन एज इट इज. 1/x विल चेंज टू m प्लस 5 विल रिमेन एज इट इज. 1/y का क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 77. नाउ वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन वाला सम. हम लोग को इसको सॉल्व करना है. अच्छा वी कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड, या तो हम लोग इसको फर्स्ट टाइप ए का शायद टाइप बीटा यूज़ होगा, 2 को 8 बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ग्राफिकल मेथड इज़ अ बिट टीडियस वन, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा. आई वुड लाइक टू यूज़ द क्रेमर्स रूल. तो चलो क्रेमर्स रूल यूज़ करते हैं. क्रेमर्स रूल यूज़ करें. अच्छा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द क्रेमर्स रूल, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग कुछ असाइन करना होता है. दिस इज़ A1, दिस इज़ B1, दिस इज़ C1, A2, B2, C2. सो क्रेमर्स रूल स्टार्ट होता है D से. D का फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो मैं 2 - 3 8 and 5 क्या हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 8 3 24 बराबर. फर्दर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 + 10 is 34. नेक्स्ट DM आएगा. रिमेंबर जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ D होता है. सो जो m के वेरिएबल्स है उनकी जगह C1 C2 आ जाएंगे. तो 15 and 77 और यहाँ पे -3 और 5 एज इट इज़. सो 15 5 is 75 माइनस 77 3 कितना होता है, 77 3 3 7 21 3 7 21 is 23 राइट. सॉरी. सो -231 जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 306. नेक्स्ट DN की वैल्यू, इसके अंदर हमारे A1 और A2 एज इट इज़ रहेंगे 2 और 8. ना N के जो कोएफिशिएंट्स है उनकी जगह C1 और C2 आ जाएगा विच इज़ 15 and 77. सो पहले हम लोग 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 154 माइनस 15 8 कितना होता है, 15 8 120. जस्ट अ सेकेंड, या 120. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आंसर इज 34. अब फर्दर हम लोग को क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करना है. m और n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला dm/d. व्हाट इज dm, 306/34 राइट. इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा. व्हाट इज n की वैल्यू, dn/d. dn की वैल्यू क्या है, 34/34. कैंसिल करोगे आंसर 1 आ जाएगा. सो फर्दर m की वैल्यू 9 आई, n की वैल्यू 1 आई. अच्छा अब आई वुड लाइक टू
ब्रिंग योर अटेंशन टू आवर फर्स्ट स्टेप. क्या था हम लोग का फर्स्ट स्टेप? सब्सटीट्यूट. क्या था हम लोग का फर्स्ट स्टेप? ये था सब्सटीट्यूट. सो लेट्स रीसब्सटीट्यूट. जो भी हम लोग ने पहले सब्सटीट्यूट किए थे, अब हम लोग उसको क्या करेंगे? रीसब्सटीट्यूट. सो रीसब्सटीट्यूट. क्या रीसब्सटीट्यूट? 1 अपॉन एक्स को m एंड 1 अपॉन y को n. सो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू m की क्या वैल्यू है? 9. 1 अपॉन y इक्वल्स टू n की क्या वैल्यू है? 1 ना. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? x की. यहाँ पे किसकी वैल्यू? 1 अपॉन एक्स. तो मैं क्या करूँगा? इसका रेसिप्रोकल करूँगा, और एल्स वी कैन ऑल्सो से इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो. सो ये x हो जाएगा और ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा. यू कैन राइट बाय इन्वर्टेंडो. अच्छा, अगेन इसके अंदर भी सेम इन्वर्टेंडो. इसको मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ. सो y विल बिकम 1. अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 1 इन द सेम थिंग. सो दिस एंड्स माई फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स रिवाइज इट. हम लोग को क्वेश्चन दिया था जिसमें हमारे वेरिएबल्स वर इन डिनोमिनेटर. हमारे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में थे, तो हम लोग ने सब्सटीट्यूट किए उन डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लाकर बाय सम अनदर वेरिएबल. ओके, फिर उनको नॉर्मली सॉल्व किए यूजिंग क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल का जो आंसर आया, फिर हम लोग ने रीसब्सटीट्यूट किया एंड वी गॉट आवर आंसर. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. Okay, by the way, I will solve first one, second one and fourth one. Third one homework है. Okay. अच्छा, second one ध्यान से देखो क्या दिया है? 10 2 4 15 5 minus 2. Okay. So second one, 10 upon x plus y minus 2 upon x minus y equals to 4. Further क्या था? 15 5. Okay. ये प्लस है. 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या था? -2. सॉरी. ओके. अच्छा, अब ध्यान से देखो इसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या रिपीट हो रहा है? एक्स प्लस वाई रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस वाई रिपीट हो रहा है. सो हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. जो भी टर्म हम लोग का पूरा रिपीट होता रहेगा ना, पूरे को सब्सटीट्यूट करना है. सो इसके अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को. किसको? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को. और दूसरे टर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को. सो लेट्स हैव अ लुक. सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज m and 1 upon x minus y as n. So अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 10 विल रिमेन एज इट इज. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह m प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह n इज इक्वल टू 4. सिंपल. फर्दर सेकेंड इक्वेशन में अगेन 15 विल रिमेन एज इट इज. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह m माइनस 5 will remain as it is and 1 upon x minus y की जगह n is equal to -2. So now I have my two equation. Simple equation है, again इनको solve करना है. So इनको solve करते हैं using Cramer's rule. Now I am just skipping this formalities part. Directly मैं d लिख रहा हूँ. क्या है d की वैल्यू? 10 to 15 minus 5. अच्छा, आई एम स्किपिंग द फॉर्मेलिटीज पार्ट. आप लोग को सारी फॉर्मेलिटीज, सारे स्टेप्स बराबर करने हैं विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ देम. ओके. फर्दर डी एम की वैल्यू क्या आएंगी? C1 C2 R4 एंड -2 और ये 2 और -5 एज इट इज रहेंगे. 5 4s is 20 -2 2s is 4. ओके. सो -20 + 4 is -16. ये 80 है. सॉरी. फर्दर डी एन की वैल्यू क्या आएंगी? 10 15 ऐसे ही रहेंगे और 4 और -2 आ जाएंगे. C1 और C2 राइट. सो -2 10 -20 -15 4 is 30 60 राइट.
सो ये हो जाएगा -80. दैट्स इट. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. क्या होगा m की वैल्यू? dm अपॉन d. व्हाट इज dm? -16. व्हाट इज d? -80. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 16 5 इज 80. ध्यान दो ये 1/5 होगा, नॉट 5. फर्दर n की वैल्यू dn अपॉन d. dn इज -80 अपॉन -80, पूरा कैंसल, आंसर 1. okay, so let's resubstitute. remember our next part, next step, it will be resubstitute. अब जब resubstitute करेंगे, क्या resubstitute करेंगे? 1/x plus y as m, 1/x minus y as n. what is 1/x plus y? अच्छा sorry, what is m की वैल्यू? 1/5. what is n की वैल्यू? 1. अच्छा, अगेन बाय इनवर्ट एंडो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 5. x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1, क्योंकि 1/1 ही है. ओके. अच्छा, मोस्ट ऑफ यू मे हैव रियलाइज्ड कि अब ये एक और न्यू क्वेश्चन हो गया है, बट डोंट वरी, ये इजी है. हम लोग को सिंपली ऐड करना है. क्या करना है? ऐड करना है. लेट्स मार्क इट एज 1 एंड दिस इज 2. so x plus y equals to 5, x minus y equals to 1. क्या करना है? इनको ऐड करना है. so, जब ऐड करेंगे x plus x will become 2x, y कैंसिल हो जाएंगे, 5 plus 1 6. so x 2x मतलब 2 multiply by x, तो वहाँ पे जाके डिवाइड, so this will become 3. okay, अब इस वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो. let's substitute in this first one. put in इक्वेशन 1. ओके, सो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. 3 यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाके माइनस, सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 विच इज़ 2. सो मेरे को x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर था, जस्ट इसके अंदर x प्लस वाई और x माइनस वाई थे. तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि किसको सब्सटीट्यूट करना है? हम लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा हमारे क्वेश्चन को. जो पार्ट रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें x प्लस वाई रिपीट हो रहा था, तो उसको मैंने m सब्सटीट्यूट कर दिया, x माइनस वाई को n सब्सटीट्यूट कर लिया. नॉर्मल इक्वेशंस बन गए, उनको क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया, फिर रीसब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को आंसर नहीं मिला, मेरे को और 2 लीनियर इक्वेशन मिले, बट इजी वाले थे, तो मैंने डायरेक्टली ऐड किया. अच्छा, इजी वाले मतलब ये है मेरे टाइप ए का अल्फा का फर्स्ट वाला पार्ट. ओके, सो इजी ऑलरेडी इक्वल, रिमेंबर. सो मैंने इनको ऐड किया. अच्छा, ऐड क्यों किया? सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, डोंट गो इनटू दैट. सिंपल, एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है, डिफरेंट साइन या अलग साइन, तो ऐड, रिमेंबर. सो मैंने इनको ऐड किया तो वाई कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू मिली, इसको पुट किया तो वाई की वैल्यू मिली. दैट एंड्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड वन. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन. क्या दिया फोर्थ क्वेश्चन? ध्यान से देखो. 1/3x प्लस वाई. अच्छा, आई थिंक यू कैन डू दैट. सो ओके, वेट, मैं इसका जस्ट स्टार्ट बता देता हूँ, क्या रहेगा, कैसा रहेगा. ठीक है, देन यू कंटिन्यू विद इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर्थ, राइट. 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4. फिर है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू? -1/8. अच्छा, ज़्यादा टेंशन मत लो, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है. इसमें भी सारे हमारे बेसिक स्टेप्स. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, मैं जो भी बेसिक स्टेप्स सिखाता हूँ, अप्लाई देम ऑन एनी क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड योर वे आउट. ओके, सो अप्लाई बेसिक स्टेप्स. जो भी तुम्हारे को बेसिक्स आता है वो अप्लाई करो. अच्छा, इसमें क्या बेसिक्स अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे 3x प्लस वाई रिपीट हो रहा है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट. सब्स्टिट्यूट 1/3x plus y as m.
अच्छा अगेन सेकेंड टर्म में क्या रिपीट हो रहा है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, सो 1/3x माइनस वाई एज n। जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही है तो ये सिर्फ m बचेगा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 ही है तो ये सिर्फ n बचेगा, इज इक्वल टू 3/4। इजी। फर्दर इस पार्ट में ध्यान से देखो हमारा ये 2 एक्स्ट्रा है, सो 1/, ओके वेट 1/3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी m, 1/2, जस्ट अ सेकेंड, 1/2 दिख रहा है, सो 1/2 माइनस, अच्छा अगेन इधर भी सेम 1/3x माइनस वाई की वैल्यू n, बट 1/2 as it is equal to minus 1/8। इज दैट क्लियर। ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोग ने सब्सटीट्यूट किए और अच्छे से उसको एलैबोरेट किए। अच्छा रिमेंबर, अब मेरा एक और बेसिक सा स्टेप है, बेसिक सी ट्रिक है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहा उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, बिकॉज यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 है और 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, बिकॉज जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करने का। सो जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 है सपोज, तो 2 और 8 डिवाइड होके क्या हो जाएंगे 4, सो दिस विल बिकम 4 माइनस अगेन यहाँ पे 8 आया, 2 और 8 डिवाइड होके 4, n इज इक्वल टू -1। इजी। सो अब मेरे को 2 इक्वेशंस मिल गए हैं, मेरे को सॉल्व करना है, पुट करना है। आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अच्छा ये सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके लेट मी शो यू, इट्स योर गुड डे। क्या करेंगे इनको, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, डायरेक्टली ऐड देम। 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ऐड, अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ऑलरेडी सेम है, दोनों की साइन अलग है तो ऐड कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं m को कंसीडर करूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, बिकॉज दोनों की साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट। ओके सो फिलहाल आई एम कंसीडरिंग n, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। 4m प्लस 4m विल बिकम 8m, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 1 विल बिकम 2, सो फर्दर m की वैल्यू क्या होंगी 2, सॉरी इट विल बी 2/8। 8 नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि m के साथ 8 है तो वो वहाँ पे मूव करेगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। अच्छा यू कैन सब्सटीट्यूट दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन। किस में सब्सटीट्यूट करोगे, फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 यहाँ पे प्लस में है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 4n is equal to 3 minus 1. 4n is equal to 3 minus 1 is 2. So further n equals to 2/4. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। अच्छा ध्यान से देखो, m की वैल्यू मिली है 1/2, n की वैल्यू मिली 1/4 और n की वैल्यू मिली है 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, उसके लिए पहले सब्स्टिट्यूट क्या किए थे वो ध्यान से देख लो। क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। सो लेट्स रीसब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट 1/3x प्लस वाई एज m and 1/3x minus y as n। ठीक है, सो 1/3x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा। m की वैल्यू क्या आई है 1/4। फर्दर 1/3x माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। n की वैल्यू क्या आई है 1/2। अगेन इन्वर्ट एंडो से दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड हियर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बोथ बाय इन्वर्ट एंडो। अच्छा अब इसके आगे मैं और सॉल्व नहीं कराऊंगा बिकॉज ये बहुत सिंपल है। सो यू हैव टू जस्ट ऐड देम। आप लोग के y कैंसल्स हो जाएंगे, x की वैल्यू मिलेंगी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूट इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो दिस एंड्स योर दिस एक्सरसाइज। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस मतलब
ये सारे लीनियर इक्वेशंस हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ओके, टेंशन मतलब आप लोग को इतना यूज़ नहीं करने आएगा. अच्छा, बाय द वे इसके अंदर वी आर प्रोवाइडेड विथ 3 एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. गो थ्रू देम. सॉरी 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, 5 है. So you have been given ample solved examples, तो go through them. अगर कुछ doubts and difficulties है तो feel free to contact me. Okay, so now practice set 1.5. ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है. इन वर्ड प्रॉब्लम्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है इनको अच्छे से एनालाइज करके लीनियर इक्वेशंस बनाना. अगर हमारे लीनियर इक्वेशंस मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप सही होता है तो उसके आगे का पार्ट बहुत इजी है, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोग ने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व किए, राइट. तो उसमें हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है. बस फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इनको रीड करके, इनको एनालाइज करके हम लोग को लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है. ठीक है, सो मैं थोड़ा साइड बाय साइड करूँगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लेट्स रीड इट. क्या दिया है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3. क्या बोला है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3. अब डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस. तो लेट्स टेक देम एक्स एंड वाई. हम लोग 2 नंबर्स को क्या ले रहे हैं, एक्स. Oh, this is not working. Hold on. X and Y ले रहे. Okay, wait. Okay, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते अच्छे से. 2 numbers differ by 3. So let's take these 2 numbers as x and y. So differ बोला है मतलब माइनस. सो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको. ओके, सो 2 numbers differ by 3 मतलब होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट. क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब अगर उनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा. अच्छा, अब x और y में हम लोग ले लेते हैं x को बड़ा और y को छोटा. दिस इज आवर जस्ट अजम्पशन. ओके, सो पहला अजम्पशन ये रहेगा, लेट अस टेक x एंड y एज आवर नंबर्स, राइट. फिर x इज ग्रेटर देन y. फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. अब स्मॉलर नंबर कौन है, y है, तो 2y. फिर क्या बोला है, सम मतलब एडिशन. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, विच इज ग्रेटर नंबर, 3x है ग्रेटर नंबर. थ्राइस बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्राइस, 3 टाइम्स, इज इक्वल टू 19, राइट. सो मेरे को मिल गए 2 इक्वेशन. अब मैं इनको अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम लोग को स्टार्ट करना है एंड कैसे एंड करना होगा, कहाँ कहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन. ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ, बाकी आप लोग को करना होगा. ओके, let's start. Let the 2 numbers be x and y. Just a second. Let the 2 numbers be x and y, right. अच्छा, हमारी फर्स्ट कंडीशन, अच्छा पहले लिखने का ब्रैकेट में x इज़ ग्रेटर देन y. फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3. फिर अकॉर्डिंग, ये ACC है, टू सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी सेकेंड कंडीशन, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू क्या थी वैल्यू, 19, राइट, 19.
सो मेरे को मिल गए दो इक्वेशन, अब मेरे को इनको सॉल्व करना है। वी कैन यूज़ क्रैमर्स रूल, सिंपल क्रैमर्स रूल अप्लाई करो फिर सॉल्व करो। सो सपोज x की वैल्यू कुछ आती है, y की वैल्यू कुछ आती है, तो मेरे को एंड में स्टेटमेंट लिखना होगा दैट द ग्रेटर नंबर इज सो एंड द स्मॉलर नंबर इज सो। इज़ दैट क्लियर? इसमें अगर और कुछ डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट आउट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसको फर्दर और करने की ज़रूरत है मुझे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वन। सेकेंड वन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम लोग को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। इसके लेंथ्स और ब्रेड्थ्स को अलग अलग इक्वेशंस में लिखा गया है, ठीक है। जैसे ये है 2x + y + 8, x + 4 and this is 4x - y. ओके, परफेक्ट। सो बेसिकली इसमें मेरे को बोला है कि इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करो, और मैं क्या हूँ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? कि उसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट मीन्स लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इक्वल टू ब्रेथ। सो स्टार्टिंग फॉर लेंथ ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। So let's start with that. For lengths 2x + y + 8 is equal to 4x - y. ओके, दोनों भी लेंथ है सो दोनों भी सेम रहेंगी, इसके लिए हम लोग ने दोनों को इक्वेट कर लिया। अब ये दोनों x y को, ये x y को वहाँ मूव करते, सो दिस विल बिकम 8 एज इट इज़ रहेगा, 4x - y एज इट इज़ रहेगा, प्लस y यहाँ जाके -y, 2x यहाँ जाके -2x, राइट। सो 4x - 2x क्या हो जाएगा? 2x -y इज -2y इज इक्वल टू 8 एज इट इज़, ठीक है। सो ये मिल गया हम लोग को एक इक्वेशन। अच्छा, इसमें 2 से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ? यस, सो डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? ये x - y इज इक्वल टू 4। फर्दर अब ये दोनों क्या है? ब्रेथ है, सो लेट्स इक्वेट देम। क्या होगा? फॉर ब्रेथ्स 2y इज इक्वल टू x + 4। अब क्या करना है? इसको सिर्फ रीअरेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ रीअरेंज करना है और हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। तो x को या y को इस तरफ लेके जाते, 4 को होल्ड ऑन, x को इस तरफ लेके आ जाते तो हो जाएगा -x + 2y इज इक्वल टू 4, राइट। मैंने सिर्फ x को मूव किया है तो उसी की साइन चेंज होंगी, बाकी सब एज इट इज़। सो दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन। आई हैव टू सॉल्व देम। सो अगर मैं इनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना चाहूँ तो वैसे सॉल्व कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। बट आई वुड लाइक टू सॉल्व देम डायरेक्टली बाय एडिंग देम। क्यों? ये x है, ये -x है, ऐड करूँगा तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। So x - y is equal to 4 -x + 2y is equal to again 4. So adding them, what will happen when I add them? x cancel, -y + 2y, तो 2y - y हो जाएगा which is y, 4 + 4 is 8. Now let's substitute this 8 into any of the equation. इसमें substitute करते, so ये क्या हो जाएगा? x - 8 is equal to 4. सो x -8 को वहाँ पर सब्सटीट्यूट करते क्या हो जाएगा? 4 + 8 विच इज़ 12, ठीक है। सो इससे मेरे को x और y की वैल्यू मिली है, कुछ भी फाइनल नहीं मिला है, ओके। ध्यान से देखो, मेरी जो लेंथ की वैल्यू है वो क्या है? ये पूरी है या फिर ये पूरी है। सिमिलरली ब्रेथ की वैल्यू भी ये दोनों में से कुछ है, राइट। अच्छा, पहले मैं ब्रेथ को देखता हूँ। ब्रेथ क्या है? ये है या ये है? मैं इसको चूज़ करो बिकॉज इसमें ये ज़्यादा सिंपल है, इसको भी ले सकते हैं। ओके, चलो x + 4 ही ले लेते हैं। सो अगर मैं x + 4 लेता हूँ फॉर ब्रेथ, x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को? क्या दी x की वैल्यू? 12। सो क्या हो जाएंगी ब्रेथ? इट विल बी 12 + 4 विच इज 16, ओके।
फर्दर अब ये वैल्यू लेते हैं 4x माइनस वाई, ये लेंथ है, सो 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 12 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 8 है आई गेस, सो 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 8 40, सो दिस इज माई लेंथ, दिस इज माई ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पता है तो पेरीमीटर और एरिया आ जाएगा। अच्छा लेट मी रिमाइंड यू देयर फॉर्मूलास, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, एल प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन हो गया सिंपल। रेक्टेंगल दिया था हम लोग को, इसके लेंथ्स और ब्रेथ्स को इक्वेशंस के फॉर्म में दिया था, हम लोग ने उनको इक्वेट किए बिकॉज वी नो लेंथ लेंथ सेम रहेंगी, ब्रेथ सेम रहेंगी, सो इक्वेट करके मेरे को दो लीनियर इक्वेशंस मिले, दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरे को x और y की वैल्यू मिली, इन x और y को मैंने पुट किया मेरे इक्वेशंस में तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ मिली, लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद मैं पेरीमीटर और एरिया इजीली फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अच्छा मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट इसके इक्वेशंस लिखा दूंगा एंड दैट्स इट, ओके। सो क्या बोला है, yeah I know that file was accidentally closed, ओके। सो हियर वी आर, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। सो इन द थर्ड क्वेश्चन हम लोग को सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज, तो पहले हम लोग ले लेते हैं फादर की एज को f और सन की एज को s, फादर की एज को f, सन्स की एज को s। अच्छा फर्स्ट क्या बोला हम लोग को सम, सम मतलब एडिशन, फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज, फादर्स एज f twice the son's age 2s will be equal to 70, easy। further अब क्या बोला है, if we double the age of father मतलब 2f and add it to the age of son, अगर son की एज को ऐड करें मतलब सिर्फ s will be equal to क्या आएगा 95, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। अच्छा यू हैव टू परफॉर्म ऑल द नेसेसरी स्टेप्स के लेट द एज ऑफ फादर x या f जो लेना है ले सकते हो, एंड द एज ऑफ सन s या y जो लेना है ले सकते हो। फिर आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन 2x प्लस y इक्वल्स टू 95, ठीक है। अच्छा इसको स्पेशल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐड, या फिर क्रैमर्स रूल विल बी बेटर, ओके। सो वो सॉल्व करना, यू विल गेट द वैल्यू एंड इट्स एन इजी सम, ठीक है। फर्दर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator, ठीक है। सो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या लेते हैं, न्यूमरेटर को x ले लेते हैं, न्यूमरेटर को क्या लेते हैं, अच्छा न्यूमरेटर को n ही रखते हैं और डिनोमिनेटर को d रखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, डिनोमिनेटर इज, सो डिनोमिनेटर इज। अच्छा रिमेंबर इन दिस वर्ड प्रॉब्लम सम्स जब भी इज लिखा हुआ आया ना तो लेट्स अज्यूम दैट एज इज इक्वल टू, क्या अज्यूम करेंगे, इज इक्वल टू, फिर आगे क्या बोला है 4 मोर, क्या बोला है 4 मोर, मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, अब ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2n, ठीक है। अब इसको बस रीअरेंज करो तो 2n को अगर इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2n प्लस d इक्वल्स टू 4, ये मिल गया मेरे को फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेकंड पार्ट ध्यान से देखो
डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स न्यूमरेटर. कब? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. अगर मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 6 से कम कर देता हूँ, रिड्यूस बाय 6 मतलब दोनों में से 6 माइनस कर देता हूँ. इज दैट राइट? तो क्या बन जाएगा? वो 12 टाइम्स बन जाएगा. दैट्स इट. समझा मैं कैसा कर रहा हूँ? सो फर्दर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. d माइनस 6 विल बी इक्वल टू 12n माइनस व्हाट इज 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72. अब बस इसको रीअरेंज करना है एंड यू विल गेट n और d की वैल्यू. ठीक है, इसको रीअरेंज करो, यू विल गेट 2 लीनियर इक्वेशंस, फिर उनको सॉल्व करो इन विच एवर वे यू लाइक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है. 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक. एक ट्रक में हम लोग को 2 बॉक्सेस प्लेस करना है ए और बी, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. 10 टन्स मीन्स अच्छा 1 टन इज 1000 kg, so 10 ton will be 10,000 kg. ठीक है, ओके. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है हम लोग को, एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है, मेरे को उसके अंदर 2 बॉक्सेस डालने हैं ए और बी. अच्छा, फर्दर अगर मैं 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, अच्छा हम लोग ले लेते हैं टाइप ए का वेट x और टाइप बी का वेट y. सो फर्स्ट कंडीशन हम लोग को क्या बोली है कि 150 ऑफ a तो ये क्या हो जाएगा 150x, 100 ऑफ b क्या हो जाएगा 100 ऑफ y, तो हो जाएगा 10 टन. अब 10 टन को हम लोग को 10,000 लिखना है. ओके, फर्दर हम लोग को क्या बोला है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 260x प्लस क्या बोला है आगे, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 ऑफ बी, मतलब इसमें और 40 बी क्या आ सकते हैं. सो 40 ऑफ वाई इज इक्वल टू 10,000. ठीक है, तो इससे हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गए. यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. एक्स और वाई की जो भी वैल्यू मिलेंगी दैट्स योर आंसर. ठीक है, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो ए का जो भी रहेगा वो, बी का जो भी रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ केजी लिखना है आपको, इन टर्म्स ऑफ टन नहीं लिखना है. ओके, फर्दर क्या दिया हम लोग को, लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन. ध्यान से देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस, मतलब बेसिकली समझो विशाल को एक पॉइंट से एक पॉइंट जाना है. ठीक है, विशाल को सम पॉइंट से सम पॉइंट जाना है. सो लेट्स अज्यूम दिस इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ विशाल. ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है. ए से बी टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर. इतना क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, उसने सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया एरोप्लेन से. सो ध्यान से देखो, समझो इतना उसने ट्रैवल किया बस से और इतना उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से. नाउ वी डोंट नो हाउ मच, so let's take this as x and this as y. x क्या है फॉर बस, y क्या है फॉर एरोप्लेन. हम लोग को लिखना है let x be the distance travel by bus and let y be the distance travel by aeroplane. तो हम लोग की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएंगी, सिंपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. बराबर ना, दोनों को यूज़ करके वो 1900 ही ट्रैवल करने वाला है. दैट्स इट, ये रही हम लोग की फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, आगे देखते क्या दिया. ध्यान से देखो, दिस पार्ट इज बिट इम्पॉर्टेंट. बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड कितनी थी, अनएक्सपेक्टेड एरर. थैंक यू वेरी मच बताने के लिए. जस्ट अ सेकेंड ना. Yes, so here
सो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 किलोमीटर और उसको टोटल टाइम कितना लगता है 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस. मतलब हम लोग को सिर्फ एक्स ही फाइंड करना है, राइट. सो 60 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर और 5 आवर्स, इतनी हम लोग को वैल्यूज दी हुई है. सो ध्यान से देखो. ओके. सो बस की स्पीड क्या है, बस के लिए एक्स है, इसकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, राइट. और उसको टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स, ठीक है. अच्छा, टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. सो फिर से देखते हैं हम लोग टाइम. समझो यहाँ से यहाँ तक उसको उसने बस से ट्रैवल किया, तो ये टाइम ए है उसका और ये टाइम बी है. सो बेसिकली अगर मैं टाइम ए और टाइम बी को ऐड करूँ तो ये कितना होगा 5 आवर्स. सो मेरे को ये जो भी वैल्यू है इसको टाइम में कन्वर्ट करना है. सॉरी, ये बस है और ये एरोप्लेन है, ठीक है. सो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, टाइम में. अच्छा, हाउ विल यू कन्वर्ट योर स्पीड इनटू टाइम. कुछ रिंग अ बेल. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. यस, इट इज एक्स. सो ए की वैल्यू, ए इज योर बस एक्चुअली एंड बी इज योर एरोप्लेन. उल्टा हो गया. ओके. सो फॉर बस डिस्टेंस इज एक्स एंड नीचे क्या है स्पीड विच इज 60 प्लस फॉर एरोप्लेन योर डिस्टेंस इज y एंड स्पीड इज 700 इज इक्वल टू 5. अब बस हम लोग को इनको सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, अब ध्यान से देखो, उसको सिंप्लीफाई करना इज नॉट दैट सिंपल. क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 700. बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे. होल्ड ऑन. ओके, फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 6, एक एक ज़ीरो कैंसिल. ये हो जाएगा y अपॉन 70, एक एक ज़ीरो कैंसिल, इज इक्वल टू 50, राइट. 10 से मल्टीप्लाई किया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 70x प्लस 6y अपॉन 7 6 जा 42, सो ये हो गया 420 इज इक्वल टू 50. यहाँ तक क्लियर. अब क्या करेंगे, 420 को मूव करेंगे. सो लेट्स मूव इट. 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 टू 420. मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई. सो दैट विल बी 5 2 10, 5 4 20, सो दैट विल बिकम 21. और ये 2 0 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा पूरा 21,000. सो ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन, बराबर. फर्स्ट इक्वेशन था मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ठीक है. अच्छा, आई कैन सॉल्व दिस बाय एनी मेथड, बट आई वुड लाइक टू सॉल्व इट यूजिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला मेथड. सो इसके अंदर अगर मैं एक टर्म को मल्टीप्लाई करूँ, बीटा मेथड, y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 5 11, 11,400. अब क्या करेंगे, दोनों को पहले लिख देते हैं. 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400. सो सेम सेम साइन, सब्ट्रैक्ट. सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 70 माइनस 6 इज 64. ये दोनों कैंसल. अब इन दोनों को ध्यान से सब्ट्रैक्ट करो. 0 0, ये हो जाएगा 0, ये 10 10 माइनस 4 इज 6, 20 माइनस 11 इज 9, सो 9,600. x इक्वल्स टू 9600 डिवाइड बाय 64. इसको डिवाइड करो, गेट योर आंसर. दैट विल बी द
क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस. एंड में किलोमीटर लिखना नहीं भूलना. जो भी आंसर आएगा क्या लिखना. सपोज तुम लोग का आंसर आता है 50, तो आप लोग क्या लिखोगे. देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज 50 किलोमीटर. दैट्स इट. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड ऑफ चैप्टर. I shall be starting soon with geometry. In the meanwhile, I can call your parents and ask about what you are doing and how much you have done. So it would be great if you complete this chapter with your homework. अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आधे अधूरे छोड़े हैं ये आप लोग को पूरे करने हैं. जो रिमेनिंग बच गए बीच में वो भी पूरे करने हैं. दैट्स इट. एंड ऑफ चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स.